तो सीधी चलनी चाहिए। विचित्र की बात है बंधु, एक रेखा यहां से निकली है, यहां जा पहुंची है। इसकी पहुंच कहां पर है? शनि स्थान पर। क्या रेखा कहेंगे? धन रेखा। आपने कहा ना, हाँ मैं भी इसे धन रेखा कहता हूं। मगर ये धन कहां का, ये संपत्ति कहां से आई है आपको? शुक्र से। शुक्र क्या होता है? ससुराल। ससुराल से आया हुआ धन है। ससुराल से किस प्रकार के धन आते हैं? पत्नी से सुखी रहने से, अरे मेरे बेटे के मालिक हैं, पति हैं, भेंट में एक कार्ड दे रहे, ससुराल जीत है। पत्नी स्वयं लेकर आएगी। पत्नी स्वयं धन है, ससुराल का धन है वो। ससुराल को छोड़कर हमारे घर की उन्नति वृद्धि करने के लिए बिचारी आती हो, उसका गौरव करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। शंकर का कितना बड़ा नाम है, अर्धनारीश्वर। और उस घर में आप अर्ध पुरुषेश्वर। इस घर में, इस घर की वृद्धि, वंश का नाम यही इसका, इस घर का ही होगा। सब बहुत ठीक है। पहुंच यहाँ होने से इसे भाग्य रेखा कही गई है, ठीक है। रेखा है, नहीं रहे तो भी परवाह नहीं, मगर है ना, उसका नाम धन रेखा कहेंगे। मगर आपने एक नियम बताया कि एकदम सीधी चलनी चाहिए। हाँ, टेढ़ी चलिए। हाँ, टेढ़ी तो है, टेढ़ा फल भी रहेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा ज़रा डरा कभी भी लेता कभी कभी ससुराल से। अगर आपको मुझे कार भेंट में नहीं देंगे, मैं आपके घर नहीं आऊँगा। बेचारे देंगे, रास्ता थोड़ा टेढ़ा हो गया। भाई ये लोग इस यानी शुक्र ग्रह जातक के लिए संतान है। बेटा हो तो क्या, बेटी हो तो क्या। दो बेटियां हैं, बेटे नहीं। क्या हुआ? बेटी बेटे के समान बर्ताव करती है तो माता पिता के गौरव करते हैं, और जो दामाद है वो पुत्र के समान है। अंग्रेजी में एज पर लॉ इज सन, सन इन लॉ, और उस घर में डॉटर इन लॉ है, एज पर लॉ शी इज ए डॉटर। दामाद भी एक पुत्र होता है, अतिथि भी एक पिता के समान रूप देखते हैं हम। गुरु को भी हम पिता के रूप में देखते हैं। गुरुपत्नी को हम माता के। कितने सद्भावना हमारी भारतीयों की। धन रेखा के निकलने के स्थान, पहुंचने के स्थान, पहचान पहुंचने से लेकर होती है, मैंने बता दी है। तो हर किसी रेखा को यहाँ तक पूर्ण रूप से जाना ऐसी बात नहीं है। यहाँ से एक रेखा निकली है, इधर देख रही है। देखिए इसकी दृष्टि किधर है? यहाँ पर। यह नहीं इधर देख रही, नहीं इधर देख रही, नहीं इधर देख रही। इसकी ये भी धन रेखा है, छोटा, बहुत छोटा, फिर भी धन रेखा है। इसको धन रेखा कैसे बोलेंगे? कोई आड़ी रेखा बोल सकते हैं ना, चंद्रस्थान में आई हुई आड़ी रेखा गिरी रेखा बोल सकता है। नहीं, देख रही है किधर? शनि स्थान की ओर, इसलिए वो धन रेखा ही है, मगर कम। मैंने हर किसी रेखा को लेकर आपको समझाने के लिए, शास्त्र को सरल बनाने के लिए ज़रा यूँ गोल घुमाकर यहाँ ले गया। जीवन रेखा से ले गया, पित्रार्जित से लंबी, पूर्वार्जित लंबी, स्त्री अर्जित भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ले गया। कोर्ट के द्वारा जो आस्ती आती है, जो जायदाद है, वो यहाँ भी नाना प्रकार के धन कमा सकते हैं, नाना प्रकार के। तो पूरी की पूरी रेखाएं पहुंचने की जरूरत नहीं। कभी कभी रेखाएं संकेत मात्र देखते हैं, संकेतों को देखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। समझो मैं गेट के सामने खड़ा हूं, सीधा देख रहा हूं, कहाँ किधर जाऊंगा आपको पता नहीं चलता, गेट के सामने खड़ा है, बस उतना ही। अगर इधर देखूं तो आप समझेंगे साहब इधर किधर देख रहे, इधर जाते होंगे शायद। इधर नहीं देखूं, इधर देखूं, समझेंगे नहीं नहीं उधर नहीं जाएंगे, इधर। पीछे मुड़कर देखूं, नहीं नहीं पीछे जाएंगे, पीछे कोई आने वाले हैं, पीछे देख रहे हैं। तो ये संकेत हैं। और रेखाएं भी आकर
एक प्रधान रेखा से मिलती हैं। समझो मैं गेट के सामने खड़ा हूं, एक गाड़ी मेरे सामने से जा रही, मैंने कहा रोको। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें बैठकर जाने वाले, इधर गाड़ी का मुंह किधर है, उधर उधर जाने वाला हूं, संकेत है ये, संकेत बस। भोजन हो गया? हाँ बोलने की जरूरत नहीं, श्री राम भोजन हुआ, संकेत, संकेत बस है। ये धन रेखा समझो एक रेखा है, यहां से निकली यानी एक साल से यहां पहुंच गई। भय स्वार्जित है, ये पित्रार्जित है, मगर उनकी धर्म पत्नी भी नौकरी कर रही है। धर्म पत्नी स्त्री का धन भी हमें प्राप्त होता है नाना प्रकार के रूपों से, जैसे कि वो मायके यहाँ से ला सकती है, या नहीं स्वयं नौकरी करेगी, या नहीं उसके नाम पर कुछ व्यापार करेंगे, किसी प्लॉट को मोलेंगे, दिन दूनी रात चौगुनी जैसा व्यापार, बहुत धनी धन आ जाता। 50 लाख में जो मोला गया 1 करोड़ भी कह सकता है एक दिन उसका भाव, तो वो भी तो स्त्री के नाम पर है ना, वो भी स्त्री अर्जित ही है, उनके नाम पर मोला गया और उनके धन से मोला गया। तो ये रेखा है। स्त्री धन जो है यहां से निकलकर यहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। गंगा जब एक स्थान से निकलती है तो पतली निकलती है, बहती 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 जैसे आगे चलती है तो एक उपनदी आकर उससे मिलती है। तो गंगा में क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है कि प्रवाह की उद्धति बढ़ जाती है, जरा विशाल हो जाता, कुछ मील आगे चला और एक उपनदी आकर मिल गई। जैसे जैसे उपनदियां आकर मिलती रहेंगी तैसे तैसे इसकी उद्धति भी बढ़ेगी, विशालता भी बढ़ेगी, विराट स्वरूप धारण करेगी। कौन? गंगा माई। ये एक प्रवाह है, धन प्रवाह। यहां स्थायी धन रेखाएं हैं 2, ये अत्यंत प्रधान है। ये रेखा हो न हो तो समझिए पत्नी के द्वारा, स्त्री के द्वारा, माता के द्वारा, विदेश जाने के द्वारा, कलाओं के द्वारा, कभी कभी बुरी आदत से भी धन कमा सकते हैं हम। ताश खेलने वाले हैं, पैसे कमाते हैं, घोड़ों के रेसों में भाग लेते हैं, पैसे मिल जाते, नष्ट भी होता है, धन गंवाते भी हैं, कमाते भी हैं। इसकी सूचना भी हमें मिलती है, रेखा कहाँ से निकले उससे पता चल जाएगा हमें। तो देखिएगा ये एक यहाँ से एक रेखा निकली है, इस रेखा से आग मिली है, मिलकर बह रही है, यानी ये धन रेखा ही है। इसको धन रेखा कैसे कहेंगे आप? हाँ, धन रेखा से मिली है ना। ये रेखा कहाँ पहुँचती है, उसकी पहचान पहुँचने पर है, अंतिम स्थान पर है। यानी धर्म पत्नी का आधार भी कुछ मिल जाएगा आपको, सहकार मिल जाएगा, वो भी कुछ कमाएगी, छोटी नौकरी के। अरे गर्म पानी के लिए ठंडा पानी, दाल में भी नमक की जरूरत है ना, नमक ही समझो, दाल में नमक के बराबर कम से कम। गर्म पानी के लिए ठंडा पानी को जमा मिलाना पड़ेगा ना, उतना ही समझो, ठीक है। यहां से और एक रेखा ये है, यहां मिली है। यह कौन सा स्थान है? शुक्र स्थान। शुक्र ससुराल वाले समझेंगे, संपत्ति, वस्तुवाहन, भोग। इस जातक के लिए, इस दामाद के लिए ससुराल से भी एक संपत्ति मिलेगी, स्त्री संपत्ति। ये भी स्त्री का स्थान है, पत्नी इससे संबंधित है, संतान इससे संबंधित है, संतान के द्वारा भी कुछ कमाई आ जाएगी, वो भी यहाँ से आती है। यहाँ से एक रेखा आकर मिली है। अरे ये भी 2, हाँ, एक ग्रह से निकल रही है, पहुंच को लेकर धन रेखा बोलते हैं। यहाँ से रेखा निकली है, उतना गोल घूमी है, इसका अर्थ क्या लेंगे? ससुराल ने मुफ्त में बिना पूछे ही दान के रूप में, धर्म के रूप में दिया है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी क्या होता, 2 ही बेटियां हैं, एक उसके लिए पुत्र चाहिए,
परवरिश करने के लिए, बुढ़ापे में सहाय सहकार करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, पुरुष की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को, दूसरों की पुरुष संतान को अपने घर ले लेगा, वो घर बसाई बोलते हैं। पूरी बेटियां होने के कारण एक बेटी के पति को घर बसाई देते हैं, उसके द्वारा भी धन मिल सकता है। जीव तो एक ही, जीवी एक ही, जातक एक ही, ये धन है। नहीं भाई, घर बसाई के रूप में नहीं गया, किसी ने गोद लिया, दूसरों के घर जाकर कमा रहे हैं ना, वो भी यहां से आती है रेखा। इसको क्या कहेंगे? ससुराल का धन, गोद गया हुआ धन, घर बसाई का धन, कुछ भी हो सकता है। परिस्थितियों को पूछिए, परिस्थितियों से पसार